इतिहासकार ने संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने दावा किया। सुनवाई 8 को होगी। संभल में बवाल और हिंसा होने के बाद से पूरे देश में संभल की जामा मस्जिद चर्चाओं में आ गई है। तमाम लोग जहां इसे जामा मस्जिद कह रहे हैं, तो वहीं हिंदू पक्ष इस मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है। इन्हीं दावों के बीच मुरादाबाद इतिहासकार अजय अनुपम ने प्रमाण के साथ संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने दावा किया है। उनका कहना है कि 1968 के ईवी जोशी गजेटियर प्रकाशन और मुरादाबाद के मंडलीय गजेटियर खंड 2 के पेज नंबर 39 और पेज नंबर 79 पर संभल की जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर अंकित है। ईवी जोशी 1968 के गजेटियर के मुताबिक पृथ्वीराज ने ही संभल में प्रसिद्ध हरि मंदिर बनवाया था, जिसे बाद में मुसलमानों ने मस्जिद में बदल दिया और ये शहर के बीच में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। वहीं दूसरी ओर जनपद संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर का दावा पेश करने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। ये मामला जनपद संभल की शाही जामा मस्जिद का है, जिसको हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में 19 नवंबर को पेश की गई थी और उसी दिन शाम को कोर्ट कमिश्नर ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे भी किया था। जब दूसरे सर्वे के लिए टीम रविवार को जामा मस्जिद पहुंची, उसी दौरान सर्वे करने वाली टीम प्रभाव किया गया था, जिसके बाद आज इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में अगली तारीख 8 जनवरी मुकर्रर की गई है। भारतीय इतिहास जानने के लिए हमें पुराणों का सहारा लेना होता है। कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण दो ऐसे पुराण हैं जिनमें एक पौराणिक राजा नहुष का उल्लेख प्राप्त होता है, जो किसी समय कन्नौज के शासक थे। उनके पुत्र ययाति ने इस क्षेत्र में संभल नगर की स्थापना की थी। वर्तमान में जो संभल है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर है। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में संभल में एक किला और हरि मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसी जानकारी 1968 में प्रकाशित ईबी जोशी के गजेटियर से प्राप्त होती है। आज के समय में भी जब इतिहासकार गजेटियर का निर्माण करते हैं, तो पुरानी सूचनाओं पर ही विश्वास किया जा सकता है। अभी इसी वर्ष मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर श्री आंजनेय कुमार सिंह जी ने एक गजेटियर का प्रकाशन किया था। उस गजेटियर में भी इस बात का उल्लेख है कि पृथ्वीराज चौहान ने संभल में एक किला और हरि मंदिर का निर्माण कराया। कालांतर में संभल मुगलों के समय में भी दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों के समय तक बहुत महत्वपूर्ण नगर बना रहा है। सल्तनत कालीन शासकों ने बदायूं को केंद्र बनाकर इस क्षेत्र का शासन किया था। इल्तुतमिश, बलबन, इब्राहिम लोदी, इन सब ने इस क्षेत्र के कठेरिया राजाओं का दमन किया और यहाँ सल्तनत का अधिकार स्थापित किया। मुगल काल में जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को परास्त किया, उस समय संभल एक महत्वपूर्ण नगर था। संभल पर पठान शासकों का नियंत्रण था और एक उल्लेख ऐसा प्राप्त होता है प्राचीन इतिहास में कि संभल को आधार बनाकर समस्त कठेरिया राजाओं का बार बार दमन किया गया। मुगल काल में
बाबर ने संभल पर अधिकार किया और अपने बड़े बेटे हुमायूं को संभल का गवर्नर बनाया। इस प्रकार के प्रमाण हैं। सारे गजेटियर्स में आपको संभल का उल्लेख मिलेगा। और अभी जो मुरादाबाद के कमिश्नर महोदय ने संभल का, मुरादाबाद का एक गजेटियर प्रकाशित किया है, उसमें बड़े विस्तार से उन्होंने ये सबूत दिए हैं कि अबुल फजल ने आईन अकबरी में संभल में भगवान विष्णु के मंदिर का उल्लेख किया है और ये बताया है कि उसमें कोट नाम का एक किला बनाया गया जो आज संभल का कोट मोहल्ला कहलाता है। पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद राजा जगतपाल और उसके बाद बरन यानी कि बुलंदशहर के राजा विक्रम सिंह के परपोते नाहर सिंह ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है क्योंकि बाद के जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने मंदिर को नष्ट कर दिया, उसे पूरी तरह मंदिर का रूप दिया गया। लेकिन कठहरियों के विरोध के कारण वो मंदिर और मस्जिद, आप जिसे जो कुछ भी कहें, उसे जनता के लिए बंद कर दिया गया, प्रयोग किया गया है। बहुत जाहिर सी बात है, आक्रमणकारियों के पास यही का लेबर का आदमी था, यही के मंदिर बनाने वाले थे और यही के मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल उन्होंने मस्जिद के निर्माण में किया। आज जो संभल की जामा मस्जिद बताई जाती है वही प्राचीन हरि मंदिर है और उसमें मस्जिद के निर्माण में मंदिर के अवशेषों का प्रयोग किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आज भी उस मंदिर को खोलकर देखा जाएगा तो उसमें प्राचीन हरि मंदिर के अवशेषों से निर्मित कुछ प्रतिमाएं मिल सकती हैं, कुछ मंदिर के अवशेषों से निर्मित स्तंभ मिल सकते हैं या कोई चबूतरा मिल सकता है जिस पर इस प्रकार के उत्कीर्णन प्राप्त हों। उनमें कमल के फूल की आकृति, कलश की आकृति और इसी प्रकार के और दूसरे आकार हमें दिखाई दे सकते हैं।